जय राम जी की मित्रों। गीता अध्याय 2 श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। और भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बात समझा रहे हैं कि कब तुम्हारा मन चंचलता को त्याग कर देगा, कब तुम इस मोह रूपी दलदल से पार हो जाओगे। तो इस श्लोक में पहला शब्द वो बोलते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुति का अर्थ होता है वेद। अनेक साध्य साधन और उनका संबंध बतलाने वाली श्रुतियों से यानी वेद मंत्रों से विप्रतिपन्न अर्थात नाना भावों को प्राप्त होकर विक्षिप्त हुई। मतलब भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं जब आप वेदों को पढ़ते हैं तो उसके विभिन्न मंत्रों में ये बात आई है कि तुमको ये स्वर्ग प्राप्त हो, ये भोग प्राप्त हो, वो भोग प्राप्त हो। तो इस तरह से मनुष्य उनके आकर्षण में पड़ जाता है। तो उनके आकर्षणों में जब मनुष्य पड़ जाएगा, एक वस्तु प्राप्त करेगा, फिर दूसरी वस्तु को प्राप्त करने का मंत्र का अनुष्ठान करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसा करके मनुष्य भटकता रहता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, भांति भांति के वेद मंत्रों श्रुतियों से नाना भावों को प्राप्त होकर तेरी बुद्धि ये जो विक्षिप्त हो गई है, ते यहाँ पे तेरी बुद्धि के लिए है। तो यदा स्थास्यति निश्चला, यदा यानी जब, स्थास्यति स्थिर या अचल हो जाएगी, जिस काल में तेरी बुद्धि यह स्थिर हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी। कहाँ से निश्चल हो जाएगी? वो जो भटक रहा था तू उन वेद मंत्रों में जो नश्वर वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले थे, उनसे हट करके जब परमात्म तत्व में टिक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। निश्चला मतलब विक्षेप रहित होकर निश्चल हो जाएगी, अर्थात एकाग्रता को प्राप्त हो जाएगी। तो आगे अगला लाइन में बोलते हैं समाधावचला, समाधौ समाधान, जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वह समाधि है। चूँकि सूक्ष्म चित्त का समाधान सूक्ष्मतम तत्व आत्मा में ही किया जा सकता है। जब चित्त आपका इधर उधर भटकता है, उसे एक वस्तु में ले जाएंगे, फिर वो दूसरे वस्तु में जाएगी, फिर तीसरे में जाएगी, लेकिन जब उसे आत्मा में आप टिका देते हैं तब वो इधर उधर नहीं जाती है, क्योंकि वो आत्म तत्व से बाहर कुछ है ही नहीं, वहीं पे वो टिके रह जाती है। ऐसा समाधान जिसको प्राप्त हो गया है, ऐसी समाधान युक्त स्थिति का नाम ही समाधि है। यानी कि आत्मा का नाम ही समाधि है, परमात्म तत्व की प्राप्ति का नाम ही समाधि है। आगे भगवान शब्द बोलते हैं अचला या अवचला। तो सारे संकल्प विकल्पों से रहित होकर बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि, जब सारे संकल्पों विकल्पों से रहित होकर हटकर तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तदा तब उस काल में योगम अवाप्स्यसि, योगम योग को द्वितीय विभक्ति, अवाप्स्यसि तो तू प्राप्त हो जाएगा। किसको प्राप्त हो जाएगा? योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात विवेक जनित बुद्धि रूप समाधि निष्ठा को तू पा लेगा। ऐसा श्लोक है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान ने श्रुति विप्रतिपन्ना कहा, तो भाई क्या वेद के मंत्र भी गलत कहते हैं? क्या वो लोगों को इधर उधर ले जाते हैं संसारिक वस्तुओं की ओर? तो यहाँ पर हमको थोड़ा अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। वो क्या है? वेद जो है, वेद में लाख श्लोक हैं, उसमें 80,000 श्लोक तो कर्म कांड आदि के हैं, 16,000 श्लोक हैं उपासना के और 4,000 श्लोक हैं उपनिषद वेदांत के। इसे आप मोटे तौर पे ऐसे समझें, 80% जो वेद का भाग है वो आपका कर्म कांड आधारित है। उसी में आपका ज्योतिष आ जाता है, गणित भी आ जाता है, रसायन विज्ञान भी आ जाता है, डॉक्टरी आ जाती है, इंजीनियरिंग की भी आ जाती है, तर्क वितर्क न्याय प्रकरण आदि सब आ जाते हैं। तो वेद का 80% भाग में ये सब आ जाता है। तो चूंकि अधिकतर भाग वेद का इसी लोक आदि की वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले रहस्यों से भरा पड़ा है,
तो व्यक्ति उसी में भटक जाता है, ज़्यादातर उस 80% भाग में ही भटक जाता है। तो इसलिए भगवान ये चीज़ें कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, मतलब कि वेदों के द्वारा नाना भावों को प्राप्त होकर विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि। तो विक्षिप्त हो जाता है व्यक्ति उसी में कि मेरे को ये मिल जाए, इससे ये मिल जाए, ये रहस्य से ये मिल जाए, मैं ये भौतिक विज्ञान पढ़ूंगा, ये सूत्र समझ लूँगा, कंपटीशन क्रैक होगा, ये पद पे जाऊंगा, वो पद पे जाऊंगा, ऐसे ही जज बनूंगा, ऐसे ही वकील बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, ऐसा वो सोचता है, IAS बनूंगा, वो बनूंगा। तो वेद मंत्रों का जो जिज्ञासा मनुष्य सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, यहीं पर भगवान ये चीज़ समझा रहे हैं कि तुम इधर उधर जो जाने की कोशिश कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, ये प्रसिद्धि हो जाए, मैं MLA बन जाऊं, मैं MP बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, मेरी ये प्रसिद्धि हो जाए, वो प्रसिद्धि हो जाए, मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊं, तो ये सब वेदों के कर्म कांड के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो इनको समझे और फिर यहाँ से भी ऊपर उठे। जब यहाँ से ऊपर उठेगा तो वो उपासना योग में आ जाएगा। उपासना का मतलब क्या है? उपासना का मतलब है परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की साधना। उपनिकट बैठ करके जो साधन किया जाए, उपासना में वो आ जाता है। तो जब उपासना करके उसके मन का स्थिरता बनेगा, मन की स्थिरता बनेगी, तब उसके बाद उसे अधिक एकाग्रता प्राप्त होगी और तब वो जो वेद का अंतिम भाग है, 4% भाग, उपनिषद या वेदांत जिसे कहते हैं, तब वह व्यक्ति, चूँकि उसके मन में नश्वरता अनश्वरता का ज्ञान ठीक से हो गया है, उसे ये समझ में आ गया है कि ये जो संसार की जितनी भी चीज़ें हैं इनके पीछे मैं भाग रहा हूँ, ये वास्तव में नश्वर हैं। अगर मैंने स्वर्ग भी प्राप्त किया तो स्वर्ग से भी मैं गिराते जाऊँगा वहाँ के भोग भोग करके। तो ऐसा करके मैं हमेशा भटकता ही रह जाऊँगा जन्मों जन्मों तक। तब ऐसा व्यक्ति अपना बुद्धि को, अपने अंतःकरण को एकाग्र करता है परमात्मा की ओर, क्योंकि परमात्मा का नाश नहीं है और परमात्मा को प्राप्त करने वाला वापस नहीं आता। मोक्ष जो होता है वो परमानेंट है, तो वो परमानेंट सुख के लिए प्रयत्न करता है, इसलिए वेदांत के लिए वो प्रयत्न करता है। तो जैसे संसार में सांसारिक वस्तुओं, पदों, सिद्धियों के प्रति अधिक आसक्त लोग दिखते हैं, ब्रह्म तत्व आत्मा के प्रति नहीं, ठीक इसी प्रकार वेदाध्ययन या पढ़ाई करने वाले अधिकतर लोगों की बुद्धि भी सांसारिक ही होती है, परमार्थिक यानी ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होती। वे वेदों के उन मंत्रों में ही अधिक मन लगाते हैं जिनसे इस लोक में उनको ऊंची उपलब्धियां प्राप्त हो सकें, या उसी पढ़ाई में मन लगाते हैं जिससे उन्हें अधिक ऊंचा पद, धन आदि, प्रसिद्धि आदि की प्राप्ति हो सके। कई लोग स्वर्ग की इच्छाएं भी रखते हैं, परंतु बहुत कम लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जो आत्मज्ञानी महात्मा को खोजकर उनसे आत्म तत्व समझने की जिज्ञासा रखते हैं। ऐसे ही महाबुद्धिमान लोगों के लिए वेदों का 4% भाग यानी 4000 मंत्रों का वेदांत यानी उपनिषद कहा गया है। वेदांत अर्थात ब्रह्म विद्या, जहाँ पे वेदांत की स्टडी कराई जाती है वो है ब्रह्म विद्यापीठ, जैसे कैलाश आश्रम ऋषिकेश में हो गया और साधना सदन आश्रम हरिद्वार में हो गया। ऐसे अलग अलग काशी में हैं। अपना चारों जो शंकराचार्यों के पीठ हैं ये सब ब्रह्म विद्यापीठ हैं, क्योंकि वेदांत का अध्ययन होता है। तो फिर जब मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा करता है तो वो ब्रह्म विद्या यानी वेदांत के शरण में जाता है। जब मनुष्य को यह भली भांति समझ में आ जाता है कि रिश्तेदार, मित्र, परिचित, वस्तु, पद, प्रसिद्धि आदि ये सभी नश्वर हैं, अर्थात सदा के लिए नहीं हैं, तब वह अनश्वर शाश्वत आत्म तत्व, परमात्म तत्व को जानने का पूरी तरह से प्रयत्न करता है। हमारे गुरुजी कहते थे कि मुट्ठी बांध कर, बिल्कुल मुट्ठी कस कर, दांत पूरा कस के पूरी ताकत के साथ आत्म तत्व साक्षात्कार का प्रयत्न करना चाहिए। उससे अपना मन का तेजी से जो है शुद्धि होती है और आप ईश्वर की ओर जाते हैं। तो इस साधना में उसका मन उच्च स्थिति को प्राप्त कर एकाग्र हो परमात्म तत्व में ही विलीन हो जाता है। मन ही विलीन हो जाता है। मनुष्य मन की स्थिति जो है उसकी मनुष्य की चली जाती है, अमन वो हो जाता है, शांत हो जाता है। वह जान जाता है कि गहरी निद्रा में जब मैं होता हूँ, अत्यधिक सुख अनुभव कर रहा होता हूँ, वह सुषुप्ति, उस सुख को अनुभव करने वाला मैं जीव स्थूल शरीर नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ,
कारण शरीर से भी अलग हूँ। और जब वह नेति नेति करके ये जान जाता है कि इन सब को जानने वाला साक्षी मैं आत्मा इन सब से बिल्कुल अलग हूँ और पूरा अनुभव के स्तर पे जान जाता है, तो यही आत्मज्ञान समाधान कहलाता है। ऐसी समाधान युक्त स्थिति को ही भगवान श्री कृष्ण श्लोक में कहते हैं समाधि, समाधान, समाधा वचला। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं, जब तुम इधर उधर से ध्यान हटा लोगे और एकाग्र कर लोगे, नश्वरता को देख करके तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, उस समय तेरी बुद्धि समाधि को प्राप्त हो जाएगी, तू उस योग को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ इस श्लोक तक हमारा गीता का प्रथम प्रश्न या प्रथम संदेह का उत्तर पूर्ण हो जाता है। गीता में कुल 17 प्रश्न डिस्कस किए गए हैं, उसमें भी मुख्य रूप से 15 प्रश्न हैं, क्योंकि 2 जो प्रश्न हैं वो उसमें भगवान श्री कृष्ण से विश्व रूप दिखाने की प्रार्थना करी गई है और फिर शांत स्वरूप दिखाने की प्रार्थना करी गई है। यदि उन 2 को आप प्रश्नों के रूप में ना लें तो गीता मुख्यतः 15 प्रश्नों का उत्तर है। तो पहला प्रश्न, पहला संदेह जो अर्जुन ने कहा था, शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आपका शिष्य हूँ मैं, मेरा शोधन करिए, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, तो उसका उत्तर यहाँ पर पूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का भी बोला, कर्म योग का बोला, सांख्या निष्ठा यानी ज्ञान योग का भी वर्णन किया, कर्म योग प्रवृत्ति निष्ठा इसका भी वर्णन पूरी तरह से किया कि कैसे तुम्हारे को अपनी बुद्धि कर्म योग में लगानी है, बुद्धि फलों के पीछे नहीं लगानी है। इस रहस्य को ध्यान रखते हुए अपने कर्म करने हैं, इसीलिए यह कर्म योग बुद्धि योग भी कहलाता है। तो मूल गीता यही है। यहाँ 53वें श्लोक तक ये मूल गीता पूर्ण हो जाती है। बाकी आगे जो भी कुछ है वो इन्हीं श्लोकों में जो आ चुका है, इसी का विस्तार मात्र है। इसी को थोड़ा कैसे और अच्छे से समझा जाए, इसी का पूर्ण रूप से विस्तार है 18वें अध्याय तक। तो मन लगाए रखिए। भगवान श्री कृष्ण के 574 श्लोक गीता में पूरे बोले जाएंगे, टोटल 700 श्लोक हैं। तो हम धीरे धीरे अपना स्थिति आध्यात्मिक दृढ़ करते चले जाएंगे और तत्व की प्राप्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। वास्तव में प्राप्त नहीं करना होता, क्योंकि मैं वो स्वयं सिद्धात्मा ही हूँ, लेकिन यह दृढ़ता से समझ होना ही साक्षात्कार है। हरिओम।